पार्ट लिए हैं और उन दोनों पार्टों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन 5 सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है, वो आज मुझे सर की ट्रेनिंग से दोबारा याद आ गई। मैंने आपसे 2 चीज़ें पूछी थी कि प्रोडक्ट को बेचना आसान है कि लोगों को जोड़ना, तो आपने बोला प्रोडक्ट को बेचना आसान है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये सीखा इन 5 सालों में, हम पूरा ध्यान लगाते हैं लोगों को जोड़ने में, लेकिन ये हम नहीं सीखते कि लोग जुड़ते क्यों नहीं हैं। मैंने ये सीखा है कि लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जो सीखा है कि लोग जुड़ते क्यों नहीं हैं, वो छोटी सी कहानी के पीछे मैं बता रहा हूँ, जो आज सर के माध्यम से हमने समझी है। एक जंगल में 2 उल्लू रहते थे। एक जंगल में 2 उल्लू रहते थे, दोनों दोस्त थे। एक ही पेड़ के ऊपर, उनका एक ही काम था, एक ही पेड़ के ऊपर दोनों साथ रहते थे। अपने लिए भोजन लेने के लिए जंगल में जाते थे, और उनकी खासियत थी कि जो भी भोजन लेकर आते थे, पेड़ के ऊपर बैठते थे और दोनों साथ मिलकर अपना अपना भोजन खाते थे। दोनों साथ मिलकर अपने अपना भोजन खाते थे। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ लोग हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते। एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल में एक चूहा रहता था और एक सांप रहता था। वो जो चूहा है हमेशा सांप से डरता था, और सांप की हमेशा इच्छा रहती थी कि मेरे को एक दिन चूहा खाने को मिल जाए। सांप का सबसे मनपसंदीदा भोजन है चूहा। एक दिन बाई चांस क्या हुआ, एक उल्लू गया और उसी चूहे को पकड़ कर लाया। दूसरा उल्लू गया और सांप को पकड़ के लेके आ गया। अब दोनों हमेशा की तरह एक ही डाल पे बैठे, दोनों हमेशा की तरह एक ही डाल पे बैठे। जब पकड़ा था चूहे को उल्लू ने, तब चूहे ने समझा था आज मैं मर जाऊंगा। सांप ने भी यही सोचा था ये उल्लू मुझे खा जाएगा। लेकिन जब दोनों डाल पे बैठे और नज़र जब चूहे की पड़ी सांप पर, तो चूहा भूल गया कि उल्लू ने उसको पकड़ा है, सांप को देखकर डरने लगा। और जब सांप की नज़र पड़ी उल्लू पर, चूहे पर, तो सांप भूल गया कि उल्लू ने मुझे भी पकड़ा हुआ है, और उसके मन में चूहे को देखकर लालच आ गया। अब इस स्टोरी में छुपा हुआ है 2 चीज़ें जिससे लोग जुड़ते नहीं हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। उल्लू का मतलब ये हुआ, हम सभी का जीवन का एक समय है, एक दिन हम सभी को ऊपर जाना है, तो हम सभी को उल्लू ने पकड़ के रखा है, जिसको हम भूल के बैठे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हम सिर्फ 2 कंडीशन में जीते हैं। एक तो हमारा डर और परेशानियां क्या है हमारे जीवन में, और दूसरा हमारा लालच बोल लें, महत्वाकांक्षा बोल लें, हम क्या चाहते हैं जीवन में। हमारी 2 ही कंडीशन है, एक तो चूहे की तरह हम जीते हैं और दूसरा सांप की तरह हम जीते हैं। अब हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है, उसके सामने भी 2 ही कंडीशन रहती है। अगर किसी व्यक्ति को मुझसे मिलकर लगता है या तो वो परेशान होगा या उसकी कोई महत्वाकांक्षा होगा। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मिलकर मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो वो व्यक्ति मुझसे जुड़ेगा। अगर उसको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में मिलकर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो भी मुझसे जुड़ेगा। इन दोनों की कमी होने के कारण से, मेरे अंदर योग्यता की कमी होने के कारण से सामने वाला व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ता। ये बात मैंने 5 सालों में सीखी है। जबरदस्त तालियां, जोरदार। दूसरी बात बताना चाहूँगा, बस 1 मिनट का और समय लेता हूँ। सर ने ब्रांड के बारे में बात करी, ब्रांड के बारे में बात करी। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि ब्रांड अगर हमें बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और हमारी कंपनी में, हमारी इंडस्ट्री में जो ब्रांड होता है वो होता है हमारी रैंक। हमारी रैंक हमारा ब्रांड होता है। तो हम कई बार हमारी रैंक तक, हम ब्रांड बनने तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होता है उसको मेंटेन करना। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी, इससे थोड़ी छोटी है, उससे इसको क्लियर करते हैं जी। अरे उससे भी छोटी है, उसको क्लियर करते हैं।
समझिएगा। एक दुबई में एक बहुत गरीब आदमी था। दुबई में एक बहुत गरीब आदमी था जो ऊँट लेकर चलता था। ऊँट लेकर वो चलता था। वो बहुत मेहनत करके, सर ने जैसे बताया, सर ने हमें आज सिखाया, ऐसी सर के जैसा कोई व्यक्ति उसको मिला और वो एक बहुत करोड़पति अरबपति आदमी बन गया, ब्रांड बन गया। वो सर ने जो जो चीज़ें बताई पूरा उसको फॉलो किया और वो ब्रांड बन गया। जब वो ब्रांड बन गया तो उससे एक पत्रकार ने आकर इंटरव्यू लिया उसका और उससे पूछा, सर कि आज तो आप ब्रांड हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर तो इससे भी अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए, जब आप इतने संपन्न हैं तो आपके बच्चे जो हैं कितने आगे जाएंगे, उनके पास क्या क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने ये बोला, सर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% कि उनके पास वापिस ऊँट होगा। बोले ऐसा क्यों? पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब मेरी परिस्थिति खराब थी, जब परिस्थिति खराब थी तो मैं एक मजबूत इंसान बन सका, और एक मजबूत इंसान बन सका तो मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब मेरे बच्चों की स्थिति अच्छी है, अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो एक कमज़ोर इंसान पैदा कर लेंगे अपने अंदर, और एक कमज़ोर इंसान वापिस अपनी परिस्थिति को नीचे ले आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो एक बार क्लैपिंग के साथ नेक्स्ट स्पीकर का हम वेलकम करेंगे। अभी सरप्राइज बाकी है, दो भूल तो नहीं गए ना। हमारे बीच में गुजरात की आन बान शान डीबी वाला जी, प्लीज वेलकम द स्टेज सर। क्लैपिंग। થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. ઢીલાસ, નર્વસ કે વધારે પડતું મોટિવેશન, આપણે એક વખત ગુડ મોર્નિંગ કરશું. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગનું મિનિંગ મીન્સ ગુડ મોર ઇનિંગ. આ રિટ્રીક આપણી નેક્સ્ટ ઇનિંગ માટેની તૈયારી માટેનું એક પ્લેટફॉर्म છે. सॉरी हाँ, मैं गुजराती में चालू हो गया, काफ़ी लोगों को परेशान होगा, हिंदी में आ जाता हूँ। मेरा नाम डीबी वाला, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ और ये कंपनी के अंदर शॉर्ट टाइम ही हुआ है। ये मेरा 4th रिट्रीक अटेंड किया, मैंने अचीव किया हुआ है और साथ में स्टार रैंक भी अचीव किया हुआ है। और मेरे ब्रदर जैसे, मेरे मेंटर, मेरे गुरु जैसे BR सोनी साहब, जिनकी प्यार की वजह से एक कंपनी के अंदर एक अलग सा जुनून मेरे को क्रिएट होता है और मैं काम भी करता हूँ। इसीलिए BR सोनी साहब का खूब खूब थैंक्स, आभार। जो प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ दिया उसके लिए खूब खूब आभार हूँ। देखो, आज मेरी एज 52 है, बार बार बोलता हूँ, लेकिन एक एटम बम हूँ। मैं यहाँ लीडर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सर ने काफ़ी चीज़ बताया, वो मेरे लिए भी काम की है। मैं इसमें काफ़ी कुछ सीखा। एक चीज़ ज़्यादा सीखा कि 10 लोगों को करोड़पति बनाओ, आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाओगे। रही बात बिजनेस की, तो मैं कोई लीडर नहीं हूँ, जो भी हूँ एक प्लेटफॉर्म का भाग हूँ। जैसे फुग्गा कितना भी पावरफुल है, हवा नहीं होगी तो फुग्गा की कोई वैल्यू नहीं है। मछली कितनी भी नाटक करती है, लेकिन डेथ हो जाती, समुद्र उसके बाहर छोड़ देता है। तो जिंदा है मतलब कॉन्फिडेंस आपके पास है, आपके पास जुनून है, आपके पास चाहत है, आपका एक ड्रीम है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। मैं 2 चीज़ बोलूँगा। एक, गलती से मुर्गी के अंडे के बीच में बाज का अंडा आ गया, दोनों फूटे, बच्चे बने। बच्चे बनने के बाद बाज अलग दिखता था, मुर्गी का बच्चा भी अलग दिखता था। लेकिन जब भी बाज कुछ पूछता था उसको कि मैं अलग क्यों हूँ,
तो बच्चा वही बोलता है तू मेरे जैसा ही है, तू मेरे जैसा ही है, तू मेरे जैसा ही है। वो बाज होने के बाद भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से ज़िंदगी भर उनको मुर्गी के बच्चे की तरह, मुर्गी की तरह ज़िंदगी जीना पड़ा। आप एक बाज हो, आप एक समाज से बाहर निकल के यहाँ आए हो। ये जो रिट्रीक है ना, ये कोई रिट्रीक मजाक का खेल नहीं है, लेकिन ये रिट्रीक के अंदर आपका ड्रीम छुपा हुआ है, आप करोड़पति बनने का एक ताकत अंदर छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं तो आपके लिए रिट्रीक मजाक है, लेकिन आप देख सकते हैं तो आपके लिए आपका ड्रीम साकार होने का एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आज मेरा 52 ईयर्स एज है, मैं काफ़ी चढ़ा उतर देखा हुआ है, काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है सुना, लेकिन मेरा जो एटम बॉम्ब वो मेरे को यहाँ तक लेके आया और करोड़ोपति बना के देखा है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरा बच्चा एक ही चीज़ बोलता है कि आपको आनंद कहाँ मिलता है? मेरे को आनंद बेनिफिट प्लस का काम करने में मिलता है। मेरे को आनंद रिट्रीक में BR सोनी साहब को हंसते हुए चेहरे और उसको गले लगाते हुए दिखता है। बोला पापा जाओ, कैसे भी करके जाओ। कल क्या बात हुआ, मोदी साहब हमारे अहमदाबाद में आए थे, वाइब्रेंट इंडिया चल रहा है। मैं ट्रेन ने मिस कर दिया 1 मिनट के लिए। मैं जैसे प्लेटफॉर्म में गया, लास्ट डब्बा जा रहा था तो मैं चढ़ नहीं पाया। मैं BR सोनी साहब को मैसेज किया, सर मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मिस कर रहे हैं मैसेज में। फिर उनका फ़ोन भी आया, मैं रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन मेरे रात के अंदर मेरे को चैन नहीं पड़ा, मेरे को जाना ही जाना है। टिकट मिस हो गया, रातों रात मैंने एजेंट को फ़ोन किया, सुबह का मेरे को टिकट चाहिए। तो बोला सर टिकट तो मिल जाएगा, मिलना मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं है। फिर देखा तो रात को उन्होंने मेरे को टिकट निकाल के दिया। सुबह में 9:45 बजे का ट्रेन था और मैं रात को 8 बजे इधर आ गया, एटम बम की वजह से, चाहत की वजह से।